नमस्कार दोस्तों। मुंबई का रहने वाला एक साधारण सा लड़का बेचारा फोटोग्राफर था। सोचा था कि कुछ अच्छा कैप्चर करने के लिए कहीं दूर जाऊंगा और उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे इस ट्रिप में मेरे साथ कुछ ऐसा घट जाएगा। आइए जिया की ज़ुबानी एक ऐसी घटना की कहानी जानते हैं जो किसी नॉर्मल जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर घटी थी जो पूरी दुनिया में फेमस है अपनी भूतिया एक्टिविटीज़ और ब्लैक मैजिक की वजह से। बताओ क्या कुछ हुआ था उसके साथ। ये जो घटना घटी थी रोहित नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि मुंबई का रहने वाला था। बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई का ही था उसकी पूरी फैमिली हमेशा से यहीं मुंबई में ही रहा करती थी। जो उसके दोस्त थे वो लोग भी ज़्यादातर उसके बिल्डिंग के दोस्त थे या तो उसके कॉलेज के थे। और सब लोग ना एक ऐसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, एक ऐसी जगह पे पढ़ाई कर रहे थे जहाँ पे उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को चस्का था। किसी को एक्टर बनना है, किसी को प्रोड्यूसर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को डांसर बनना है। उसका कॉलेज स्पेशली इस टाइप का कॉलेज था। तो जो इसके ग्रुप के दोस्त लोग थे वो लोग भी इन सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ करना चाहते ही थे। तो ये देखा देखी सोचा था मैं क्या करूँगा यार, सब लोग ऐसे बॉलीवुड में इंडस्ट्री में चले जाएंगे और मैं अगर जॉब करता रहा तो फिर बहुत अजीब नहीं हो जाएगा कि मेरे सारे दोस्त एक अलग मुकाम पे पहुंच गया, बैठ गया और मैं नॉर्मल सा जॉब कर रहा हूँ 9 to 5 का। नहीं यार, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। क्या मतलब मुझे इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत खुद के ऊपर वो रिसर्च करता है, खुद के ऊपर मतलब अपने आप को टाइम देता है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। जब कुछ दिनों तक सोचता है, खुद को टाइम देता है, तब उसको पता चलता है कि मुझे फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ है, फ़ोटोग्राफी का। मैं जब भी बाहर कहीं पर भी जाता हूँ या अपने घर के आसपास के पेड़ पौधे, जब बारिश हो रही होती है उस टाइम पर भी अपने फ़ोन में भी अच्छे खासे फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ और गूगल में भी अपलोड करता हूँ, अपने दोस्तों को भेजता हूँ। और सब लोग देख के बहुत खुश होते हैं और शौक़ भी होते हैं, इतना सुंदर कैसे कोई फ़ोटो क्लिक कर सकता है। मुझे लगता है मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी कि जो मुझे पसंद है वही मेरा प्रोफेशन हो। तो अपने दोस्तों के साथ ऐसी रोड पे घूम रहा था, टपरी उपरी पे वड़ा पाव खा रहा, चाय पी रहा था। वहीं पर उन लोगों से बात करता है, बोलता है कि भाई देखो तुम लोग तो कुछ ना कुछ कर रहे हो, अलग ही कर रहे हो। मुझे भी ना, मैं सोच रहा हूँ मैं भी इंडस्ट्री में ही आऊँ, बॉलीवुड में ही कुछ ना कुछ करूँ। मैं ना चाहता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र बनूँ। तो वो लोग बोलते फ़ोटोग्राफ़र्स तो बहुत हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, तुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। वो डिफरेंट करने के लिए तुझे थोड़े अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे मॉडल्स की, अच्छी अच्छी कोई भी चीज़ों की, वो सब क्लिक करनी पड़ेगी। फिर तुझे अपना जो भी तेरा प्रोफाइल है, सारी चीज़ें वो दूसरों के पास भेजनी पड़ेगी, तब तुझे जाके कहीं काम मिलेगा। थोड़ा टफ तो है तेरा भाई। ये बोलता है तो क्या होता है, मैं कर लूँगा क्लिक फ़ोटोज़, मेरा शौक़ भी तो वही है। ये थोड़ा बहुत अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ें, समुद्र के किनारे चला गया, वहाँ के थोड़े पिक्चर्स ले रहा है। सब कुछ करते करते उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे कुछ और फ़ोटोज़ चाहिए, सुंदर नेचुरल फ़ोटोज़, जिसे देख के मुझे भी अच्छा लगे, मुझे सुकून मिले और जिनको मैं दिखाऊं वो भी सोचे कि वाह क्या फ़ोटो निकाला है। ऐसी रिसर्च कर रहा था, यूट्यूब में, गूगल में सर्च कर रहा था कि कौन सी जगह बहुत सुंदर होगी जहाँ पे घूमने जाएं, थोड़ा विलेज वाइब भी मिले, सारी चीज़ें। तो ऐसे ही विलेज विलेज की वीडियोस देखते देखते अचानक से उसे मायोंग जो गांव है उसके बारे में पता चलता है। वो देखता है कि बहुत लोग वीडियोस बनाए हैं कि मायोंग गांव कितनी हद तक पहले एक टाइम पे भूतिया हुआ करता था, वहाँ पर कितने ब्लैक मैजिक पहले होते थे, वहाँ पर जानवरों को इंसानों को जानवर बना देते थे। ये सारी चीज़ें सुनता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है, सोचता है ये कुछ अलग है, ये गांव भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर अभी के टाइम पे ब्लैक मैजिक शायद ही होते होंगे, नहीं होते होंगे, मुझे नहीं लगता। ये ज़माना भी जितना बदल गया है, अभी 2024 का टाइम चल रहा है, 2024 की बात है ये, 2024 का टाइम चल रहा है। इस टाइम पे थोड़ी ब्लैक मैजिक होंगे, इस टाइम पे थोड़ी कोई कुछ करता होगा। तो मैं ना वहाँ की नेचर देखने जाता हूँ, नेचर भी देखूँगा, सुंदर सा प्यारा सा गाँव भी घूम लूँगा और फ़ोटोज़ भी लेके आ जाऊँगा, तो बहुत अच्छा लगेगा।
ये अपने दोस्तों से डिस्कस करता है, तुम लोग चलोगे क्या, सारी चीज़ें। वो बोलते नहीं नहीं यार, हम नहीं जाएंगे यार, कहाँ गाँव कहाँ जा पाएंगे, और ऊपर से तू बोल रहा है भूतिया गाँव था एक टाइम पे, तो नहीं यार हम तो मानते हैं भूत, हम नहीं जा सकते। उसके जो 2-3 बेस्ट फ्रेंड थे वो मना कर देते हैं, और बाकी जो दोस्त थे वो क्या ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। जो बाकी दोस्त होते हैं वो दूर दूर से हेलो हाय बाय बाय वाले होते हैं। तो अपने घर वालों को बोलता है कि मैं ना ऐसे ही आसाम घूमने जा रहा हूँ। घर वालों को ये नहीं बताता कि मैं मायूंग जा रहा हूँ। बोलता मैं आसाम जाऊँगा, वहाँ की थोड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें, वहाँ के थोड़े प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें, उनकी फ़ोटोज़ लेके आऊँगा, वो मेरे काम आएगा। तो घर वाले पहले तो बोलते हैं कि अकेले जाएगा तू, अपने दोस्तों को लेके जा, घूमने फिरने के टाइम पे तो दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, तो इस बार अकेले क्यों जा रहा है। तो कुछ बहाना बताता है, बोलता है उनका कुछ प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उनका ना कुछ काम अटका हुआ है, तो मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। घर वाले बोलते हैं जाएगा कैसे तू, कैसे, ट्रेन से जाएगा। ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, ट्रेन से नहीं जाऊँगा, अपनी कार लेके जाऊँगा, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा अच्छा खासा, फ़ोटोज़ भी अच्छे मिल जाएंगे और मज़ा भी आएगा, एक अलग सा फ़न होगा। पहले तो उसके पापा मना करते हैं, एक तो तू कार ड्राइव करेगा, ऊपर से तू अकेले रहेगा, रात वात के टाइम में ड्राइव किया, नींद आ गई तो नहीं नहीं अकेले मत जा तू। बहुत मना करते हैं घर वाले, लेकिन ये रोहित बहुत ही ज़िद्दी था, बोलता है कि नहीं मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। वो अपनी पैकिंग वैकिंग करता है, फिर अपने कार के डिक्की में सब सामान वामान डालता है, अपने कपड़े उपड़े जो भी चीज़ें, कैमरा अपना सब, कैमरा भी खरीद चुका था, सब कुछ लेके अपने घर से लगभग सुबह के 7-8 बजे करीब एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाता है कि सुबह वाली वाइब भी एक आनी चाहिए। क्योंकि मुंबई में रहने वाले बहुत सारे कॉलेज स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, कॉलेज वाले या जो भी और भी लोग होते हैं, वो सुबह का सूरज नहीं देखते हैं, ज़्यादातर थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो ये पहली बार कार ड्राइव कर रहा है, मुंबई को भी सुबह देख रहा है, सोच रहा है इतना सुनसान होता है हमारा मुंबई सुबह के टाइम में, इतना कम क्राउड, रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं दिखाई दे रही हैं, लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो अलग ही बात है यार। सब कुछ खुश होते होते अपने कार ड्राइव करते करते काफ़ी घंटे बीत जाते हैं। ढाबे पे रुक के खाना खा रहा है, किसी होटल में स्टे कर लिया, फिर वापस से ड्राइव किया। बहुत घंटे बीतने के बाद फाइनली ये मायूंग पहुंच जाता है। मायूंग के पास में ही वो एक सोचता है कि मैं कोई होटल रेंट कर लेता हूँ, तो पास में ही एक होटल रूम अपना लेता है और वहाँ पे अपना सामान वामान सब डालता है और वहाँ पे रहना चालू करता है। पहले दिन होटल में था, बहुत थका हुआ था, खाना वाना खाता है और ऐसे होटल के आसपास ही थोड़ा बहुत घूमता है और फिर सो जाता है पहली रात। सोचता है दूसरे दिन सुबह मैं मायूंग गाँव के लिए निकलूँगा, कार तो ही अपने पास। रात भर सो गया, सुबह उठता है, फ्रेश होता है, ब्रश करता है, ब्रेकफास्ट करता है होटल के पास में ही, और उसके बाद अपनी कार लेके निकल जाता है मायूंग गांव जाने के लिए। लगभग 10-11 बजे करीब मायूंग गांव पहुंचा था। गांव काफ़ी सुंदर, बहुत ही अच्छा, अलग ही माहौल है, वहाँ पे लोग भी अलग ही शांत और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत गांव में ऐसे ही घूमता है, गांव के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो रहती है बात करने, कोई बाहर से आए तो ऐसे उतर के घूम रहा था कार से। तो 1-2 अंकल आंटी लोग जो खेत में काम करने वाले होते हैं वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो ना। ये बोलता है नहीं नहीं मैं तो मुंबई से आया हूँ। तो बोलते हैं आप हमारा गांव देखने आए हो। ये बोलता है कि हाँ, अब गांव ही घूमने आया हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो घूमने ही आते होंगे ना। बोलते हैं हाँ, बहुत बहुत दूर से लोग हमारा गांव देखने आते हैं। अच्छा है, मतलब आपको हम घुमाते हैं अपना गांव। तो ये बोलता है ठीक है, अच्छी बात है, मैं अपनी कार साइड में लगाता हूँ और फिर आप लोग मुझे घुमा दो। जो आदमी लोग थे वो 2-4 आदमी को और बुला लेते हैं, अपने घर लेके चले जाते हैं। सोचो, इतने अच्छे लोग, फ्रेंडली लोग अपने घर ले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें खिलाते उलाते हैं और उसके बाद अपना पूरा गांव अच्छे से घुमाते हैं। वहाँ की चीज़ें सब कुछ, इसको एक अलग ही शांति और सुकून फील हो रहा था। हर चीज़ का ये फ़ोटो क्लिक कर रहा था। वहाँ के लोग जिससे मिला था उनकी भी फ़ोटोज़ क्लिक किया, सबके साथ फ़ोटो निकाल रहा है। सब लोग बहुत खुश हो रहे इतना बड़ा कैमरा देख के सब कुछ। तो ये सब कुछ करते करते उनसे पूछ लेता है कि अभी भी यहाँ पर क्या ब्लैक मैजिक होता है, अभी भी मतलब यहाँ पर लोग काला जादू करते हैं, कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है। तो जो लोग थे इसके साथ वो बोलते हैं कि अभी तो कोई खुले में इतना नहीं करता है, इतना कोई खुले में नहीं करता है और किसी को आजकल उतना किसी से मतलब नहीं रहा, पहले जैसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई चोरी छुपे कर भी रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा, वो तो कोई कुछ करेगा, किसी के ऊपर होगा तब तो पता चलेगा ना। करते रहते हैं लोग चोरी छुपे, लेकिन ऐसा खुलेआम नहीं है अब।
ऐसा बोलते हैं। तो ये बोलता है कि अच्छा, तो कोई यहाँ पर कोई भूतिया प्लेस नहीं है कुछ ऐसा विज़िट करने के लिए जहाँ पे जाएं और उस जगह को देखें, थोड़ा फन हो, अलग सा मज़ा आए। बोलते हैं वहाँ के लोग कि भूतिया प्लेसेस तो बहुत है, रात के टाइम पे वो बहुत ही बुरी तरह से भूतिया हो जाते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप मत जाना उधर, आप नहीं जाओगे तो ही ठीक रहेगा। अगर आप उधर गए तो आप ज़िंदा नहीं बचोगे। ये बोलते हैं कौन सी जगह है, मैं नहीं जाऊंगा, बस ऐसी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी जगह है वो। तो वो बताते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन, रोड का नाम बताते हैं। बोलते हैं ये रोड, जिस रोड का नाम हम बता रहे हैं, ये जंगल वाला रोड है और रात के टाइम पे बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ जाता है, क्योंकि उस जंगल वाले रोड से एक बार रात हो जाए तो कोई भी इंसान गुजरता नहीं है, क्योंकि वो रोड जाग जाता है, वो जंगल जाग जाता है, वहाँ पे रहने वाले डायने, शैतान, पिशाच सब जाग जाते हैं और कोई वहाँ गया वो जिंदा नहीं बचता है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा होता है अंदर से। बोलता है अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि ब्लैक मैजिक सारी चीज़ें नहीं होती है, तो लोग बोलते हैं हम ये बोल रहे थे हमारे गांव में इतनी नहीं होती है, अभी करते होंगे छुपा के लोग, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई भूतिया रोड या भूतिया जंगल नहीं हो सकता, वो तो हो सकता है ना। देखो सर, आप ना जाओ तो ही अच्छा है। ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत अच्छे लोग हो आप, थैंक यू सो मच करता है उनको। अपनी गाड़ी लेके वहाँ से उस गांव से निकल जाता है अपने होटल रूम जाने के लिए। वहाँ जाता है, वहाँ पे अपना खाना वाना खाता है और उसके बाद बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या मुझे उस रोड पे जाना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ अलग चीज़ मैंने अगर कैमरे में कैप्चर कर लिया और कुछ अलग फ़ोटोज़ निकाल लिया तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, क्या मुझे जाना चाहिए। बहुत घंटों तक सोचता है और लगभग 11:30 पौने 12 बजे का टाइम होता है। अपने होटल रूम से वो निकलता है, अपनी कार में बैठता है, कैमरा गाड़ी में डालता है और निकल जाता है उस रोड की तरफ। मस्त ड्राइव करते 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 फाइनली उस जंगल वाले रोड में एंटर कर लेता है। जैसे उस सुनसान से जंगल वाले रोड में एंटर करता है, पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है, एक अजीब सी धुंध फैली हुई है वहाँ पे, जैसा कि मानो ये रोड जंगल ना कोई धुएंधार जगह हो, कुछ तो यहाँ पर अलग है, एकदम अलग वाइब वहाँ पे क्रिएट हुई थी। वो जो उसकी कार है ना, कार का जो हेडलाइट है वो भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला धुंधला हो गया है। वो अपनी कार फिर भी 120-100 की स्पीड में ज़ोर ज़ोर से चला रहा है वो, क्योंकि एक भी गाड़ियाँ उधर से गुजर तो रही नहीं रही हैं। वो चला रहा है, चलाते लगभग जंगल के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच पहुँचता है तो क्या पाता है, रोड के राइट साइड में एक औरत बैठी हुई है, बूढ़ी सी औरत, लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है। वो नीचे दिया जला के बैठी हुई है और ऐसे हाथ करके कुछ बोल रही है। वो उसको दिखता है, सोचते है कहीं बेचारी बूढ़ी औरत को दूर से देखता है, सोचता है कोई बूढ़ी औरत को मदद की ज़रूरत तो नहीं है, बेचारी रोड पे बैठी हुई, दिया जला के, डर लग रहा होगा। वो उस बूढ़ी औरत के पास अपनी कार लेके जैसे ही पहुँचता है वहाँ पे ब्रेक लगाता है, रोकता है कार। वो जो बूढ़ी औरत थी ना, उसकी शक्ल जैसे ही देखता है वो ऐसे आँख को अजीब सा करके, उसकी शक्ल भी अजीब सी धुंधली से दिखाई दे रही है और वो कुछ मंत्र पढ़ रही है, ऐसे हाथ करके कुछ तो मंत्र पढ़ रही है। ये अब इसकी सिट्टी पिट्टी गुल जाती है, समझ जाता है कि ये औरत कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है और शायद मैं यहाँ रहा तो जिंदा नहीं बचूंगा। ये अपनी कार फुल स्पीड में चालू करता है, 100-120 की स्पीड में, और एकदम ज़ोर ज़ोर से चलाना चालू करता है। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि अपनी कार लेके बहुत स्पीड में रोड के सीधे से चल रहा है, लेकिन वापस से उस औरत के पास ही पहुंच जा रहा है। वापस से बहुत स्पीड में लेके अपनी कार भाग रहा है, लेकिन फिर से उस औरत के पास ही आके रुक जा रहा है। कम से कम 8-10 बार ऐसा होता है। अब वो समझ जाता है कि शायद मैं किसी भ्रम जाल में फंस गया हूँ, अब मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा या मेरे साथ कुछ तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो औरत कुछ तो गड़बड़ है, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। वो वापस अपनी कार स्पीड में चालू करता है कि इस बार शायद मैं निकल जाऊँ इस जंगल से, इस रोड से, लेकिन फिर से वो उस औरत के
पास ही पहुंचता है और अभी वो औरत रोड के किनारे बैठी हुई नहीं है, वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है और जैसे उस औरत को देखता है जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्यों मुझे भ्रमित कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जैसे वो ये चीज बोलता है रोहित, वो जो औरत उसकी तरफ पीठ कर खड़ी थी 180 डिग्री पूरा अपना सर ऐसे घुमा लेती है और जैसे ये उसका मुंडे ऐसा घूमता है, वो जो उसकी शक्ल थी ना, पूरे कान उधड़े हुए, मुंह उधड़ा हुआ, पूरी शक्ल अजीब सी खौफनाक सी दिखाई देती है और वो अजीब सी हंसी हंसते हुए बोलती है, हमें एक इंसान चाहिए था जिसका हमको करना था और वो मिल गया, वो है तू। ऐसा जोर से बोलती है। अब ये समझ जाता है कि मैं तो खत्म होने वाला हूँ, क्योंकि इसने क्लियर बोल दी है। ये जैसे ही बोलती है ना औरत, ऐसी चीज, जो जंगल है ना, पूरा जंगल एक अजीब सी खुशबुसाहट से फैल जाता है, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कोई खौफनाक सी मंत्र पढ़ रहे हो और वो उसका दिमाग काम करना बंद करता है, हाइपर होता है बहुत ही बुरी तरह से। वो जो औरत है ना, अभी भी जोर जोर से मंत्र पढ़ रही है, खुशबुसाने की बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी अचानक से उसके कार के चारों तरफ बहुत सारे शैडो अजीबोगरीब तरह के खौफनाक से उसको दिखाई देते हैं और ज़ोर ज़ोर से कार को स्क्रैच कर रहा है, ऐसा उसको दिखाई देता है। वो उसकी सांस मानो अटक गई है, उसको लग रहा है मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। उसके पूरे ख़ानदान के लोग, रोहित के और वो खुद हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उसको अचानक से याद आती है हनुमान जी की और मन में ही ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि ज़ोर से पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके मुझे भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। मन ही मन ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। वो जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ तेज़ आ रही है, बहुत सारे सैकड़ों लोगों की। अचानक से उसके सर में एक अजीब सा टुम सा होता है और वो उसके सामने सब कुछ अंधेरा। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुलती है, बहुत सारे लोग उसके कार के बाहर खड़े हैं और कार को ठोक रहे हैं खोलने के लिए। अंदर से लॉक था ना कार, तो अचानक से उठता है और कार का लॉक खोलता है और अजीब सी हालत में था। जब लोग पूछते हैं तो सारे लोगों को हर एक चीज़ A to Z बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ पिछली रात में हुआ। लोग तो उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, बोलते हैं तुमको यहाँ पर पता नहीं है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो कि इस रोड पे ऐसे रात के टाइम में कोई नहीं आता। बहुत सारी मृत डायने यहाँ पर इस जंगल में घूमती हैं और अभी भी इंसानों को ढूंढ के उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, उनको मारने की कोशिश करती है। ये बोलता है ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे? बोलते हैं ठीक है, थैंक यू मैं जा रहा हूँ। वो अपनी कार स्टार्ट करता है, होटल रूम में जाता, अपना सामान उठाता है और पहली फुर्सत में ये मुंबई वापस लौट के आता है। लेकिन आज 2025 भी ख़त्म होने वाला है, 2024 की बात है। अभी भी वो रात में कई बार चीख के उठ जाता है, क्योंकि वही हज़ारों लाखों लोग खुशफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो गंदी सी खौफनाक सी उस डायन की शक्ल दिखाई देती है। अभी भी कहीं से भूल नहीं पाया है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद रोहित के एक दोस्त अभिमन्यु ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी वीडियो का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप कहानी लिख के भेज सकते हो और हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। अब तो हम रुद्राक्ष भी अपने साथ रख रहे हैं, रुद्राक्ष बीड्स जो प्रॉपर होती है, जो ऐसी जी अभी पहनती है, तो आप भी ले सकते हैं। और इसको पहनने के लिए, धारण करने के लिए कोई राशि, नक्षत्र, जन्म दिनांक ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ता है, कुंडली वगैरह। ये बस अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए और अपने पॉजिटिविटी के लिए पहने जाते हैं। और हर एक मुखी के रुद्राक्ष में अलग खासियत होती है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ एक बार जाइए, देखने को मिल जाएगा। बाकी अब कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।